Morning students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 3rd. Dear students, our chapter number 3rd is types of houses. घर के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया. So dear students, in our previous video we will revise this chapter exercise. Today we will revise this chapter question answer. So let's start. Dear students, चैप्टर नंबर 3rd में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई डू वी नीड ए हाउस. हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है. वाई डू वी नीड ए हाउस. आंसर क्या है. हाउस इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. घर जो है वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है. सो वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. इसीलिए हम सभी को घर की ज़रूरत रहती है उसके अंदर रहने के लिए. क्वेश्चन क्या था. वाई डू वी नीड ए हाउस. हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है. आंसर है हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. जो घर है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक मूलभूत आवश्यकता है. वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. सो वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. इसीलिए हम सभी को घर की ज़रूरत रहती है उसके अंदर रहने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज. दो मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज कौन कौन से हैं. आंसर है देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज. हमारे पास दो प्रकार के मेन टाइप्स है हाउसेज के. फर्स्ट इज कच्चा हाउस और सेकंड इज पक्का हाउस. KUCHCHA कच्चा हाउस. HOUSE कच्चा हाउस. सेकंड क्या है PUCCA पक्का. HOUSE पक्का हाउस. क्वेश्चन क्या था. व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज. घर के दो मेन प्रकार कौन से हैं हाउसेज के. आंसर है देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज ए कारवैन. कारवैन क्या होता है. आंसर है कारवैन ए हाउस ऑन व्हील्स. कारवैन जो है वो एक घर होता है जो किस पर रहता है. व्हील्स पर, पहियों पर रहता है. कार की तरह होता है जो व्हील्स पर जो घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं कारवैन. व्हाट इज ए कारवैन. कारवैन आर हाउसेज ऑफ व्हील्स. कारवैन्स वो होते हैं जो घर व्हील्स पर होते हैं, पहियों पर होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर आर स्टिल्ट हाउस फॉर्म्ड. जो स्टिल्ट हाउस है वो किस रीजन में बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं. वेयर आर स्टिल्ट हाउस वेयर आर स्टिल्ट हाउस फाउंड. जो स्टिल्ट हाउसेज है वो कहाँ पर पाए जाते हैं. नाउ आंसर क्या है. स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल. स्टिल्ट हाउसेज जो है वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक रेनफॉल होती है. स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल. स्टिल्ट हाउसेज उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है. So dear students, I hope you understand in these question answers. You learn completely these question answers for your first essay 1 exam. So dear students, learn it. Thank you. Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. So let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we are revising our syllabus. So today we revise chapter number 6 and name of our चैप्टर इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स. क्या नाम है हमारे चैप्टर का. इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इंटरनल बॉडी पार्ट्स मीन्स बॉडी के वो पार्ट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं. चैप्टर 6 इंटरनल बॉडी पार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ वी स्टार्टेड lesson number 6 HOTS question based on higher order thinking skill. HOTS question number 8 tick the odd one and say why. जो odd है उसको टिक करना है और बताना है क्यों. तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए में स्टोमच, ब्रेन, आइज़ और हर्ट. तो इसमें डिफरेंट वन कौन सा है. डिफरेंट है हमारा आइज़. कौन सा है आइज़ एंड. तो डिफरेंट है हमारा आइज़. क्या है डिफरेंट आइज़. आइज़ पे टिक करोगे एंड आंसर इज बिकॉज आइज़ आर एक्सटर्नल
बॉडी पार्ट। और क्यों है डिफरेंट? क्योंकि आइज़ जो है हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है, जबकि स्टोमच, ब्रेन और हार्ट ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा बी का फर्स्ट है हार्ट, सेकंड इज ब्रेन, थर्ड स्टोमच एंड फोर्थ इज लंग्स। हार्ट, ब्रेन, स्टोमच, लंग्स, 4 ऑप्शन है। तो किस पे टिक करना है आपको? आपको टिक करना है लंग्स पे। किस पे टिक करोगे? लंग्स पे। टिक ऑन लंग्स एंड राइट करोगे आंसर, बिकॉज lungs are a pair of organ in our body. Answer is because lungs are a pair of organ in our body. क्योंकि जो हार्ट है, ब्रेन है, स्टोमच है वो हमारी बॉडी में एक ही है, लेकिन लंग्स जो है, लंग्स हमारी बॉडी में 2 हैं, पेयरिंग में है। सो लंग्स इज़ द डिफरेंट वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लंग्स। इसमें से कौन सा लंग्स के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट इज़ हेल्प इन ब्रेथिंग, सांस लेने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू टेक इन फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को बॉडी के अंदर करता है। स्मैशेस फूड इनटू प्लम, फूड को स्मॉल करके क्या प्लम में ट्रांसफ़र करता है। हेल्प्स टू गिव आउट स्टेल एयर, हेल्प करता है स्टेल एयर, अशुद्ध हवा जो है हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें कौन सा है जो लंग्स के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड इज़ टिक ऑन ऑप्शन थर्ड, स्मैशेस द फूड इनटू प्लम। जो हमारे लंग्स है वो फूड को स्मॉल पीसेस में नहीं करती। दिस इज़ द वर्क ऑफ स्टोमच, ये जो काम होता है ये हमारे स्टोमच का होता है। सो टिक ऑन ऑप्शन 3, स्मैशेस फूड इनटू प्लम। प्लम यानी गुद्दा में ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है, फूड को प्लम में ट्रांसफ़र करने का काम ये स्टोमच का होता है, ना कि लंग्स का। तो टिक ऑन ऑप्शन थर्ड एंड आंसर इज़ बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोमच नॉट ऑफ लंग्स। तो आंसर भी आपको यही लिखना है, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोमच नॉट ऑफ लंग्स, क्योंकि ये जो काम है, ये जो फंक्शन है वो किसका है? स्टोमच का है, ना कि लंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, नेम एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स द लंग्स विथ देयर वर्क। आई रिपीट अगेन, नेम एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट का नाम देना है जो कि दैट हेल्प्स द लंग्स, जो कि लंग्स की हेल्प करता है, किसमें? उसके काम करने में। तो आंसर होगा आपका नोज इज एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स द lungs. I repeat again, nose is an external body part that help the lungs. तो nose वो external body part है जो कि lungs की help करता है। Next question is question number 5. Name the body parts. Name the body parts. Body parts के name देने। Here are the picture of different body parts are given. पिक्चर दी हुई है बेटा आपको ABCD, 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसके देख के आपको इनके नेम राइट करने हैं। तो A इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ट, किसकी पिक्चर है? ये हार्ट की पिक्चर है, तो राइट करोगे यहाँ पे HEART हार्ट। सेकंड हमारी किसकी पिक्चर है? लंग्स की पिक्चर है, तो राइट करोगे यहाँ पे लंग्स LUNGS लंग्स। C है हमारा स्टोमच, क्या है हमारा? स्टोमच, तो राइट करोगे यहाँ पे C पे स्टोमच STOMACH स्टोमच। D इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रेन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रेन, सो राइट हेयर ब्रेन BRAIN ब्रेन। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs हैं हमारे, वो करेंगे हम। 7th नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है। A इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, इसमें से कौन सा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स नहीं है? फर्स्ट इज़ हैंड्स, ईयर, लंग्स, लेग्स। तो कौन सा हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स नहीं है? हैंड्स, ईयर्स, लंग्स और
लेग्स, तो हमारा कौन सा है, टिक ऑन लंग्स। लंग्स जो है हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है, तो टिक ऑन ऑप्शन थर्ड लंग्स। बी इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इसमें से कौन सा इंटरनल बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो फर्स्ट इज़ ब्रेन, सेकेंड लंग्स, थर्ड इज़ नोज, फोर्थ इज़ स्टोमच। ब्रेन, लंग्स, नोज, स्टोमच। आई रिपीट अगेन, इसमें से कौन सा इंटरनल बॉडी पार्ट नहीं है, यानी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, तो टिक ऑन ऑप्शन थर्ड दैट इज़ नोज। नोज इज़ द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, नॉट अ इंटरनल बॉडी पार्ट। सी है हमारा, इट कंट्रोल्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स। इट कंट्रोल द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या है, कंट्रोल करता है जो कि सभी एक्शन को जो दूसरे बॉडी पार्ट्स के द्वारा भी किए जाते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करता है, हार्ट, स्टोमच, ब्रेन या हैंड। तो दूसरे बॉडी पार्ट्स के एक्शंस को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का है, तो टिक ऑन ऑप्शन थर्ड ब्रेन। किस पे टिक करोगे, ब्रेन पे। डी इज़ बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट इन पेयर, वो बॉडी पार्ट्स जो कि पेयरिंग में प्रेजेंट है, जोड़े में प्रेजेंट है, कौन सा है वो, स्टोमच, हार्ट, लंग्स या ब्रेन। तो पेयरिंग में हमारा कौन सा है बेटा, लंग्स आता है। पेयरिंग जो हमारी बॉडी में पेयरिंग में है वो लंग्स है। लंग्स हमारे पास 2 हैं और स्टोमच, हार्ट, ब्रेन ये सब हमारे पास सिंगल 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट द स्टोमच, इसमें से कौन सा स्टोमच के लिए सही है, तो फर्स्ट इज़ इट इज़ लाइक ए स्ट्रेची बैग, ये जो है स्ट्रेची बैग है एक तरह का। इट स्टोर्स द फूड वी ईट, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, रखता है जो हम ईट करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, इट स्मैशेज फूड इनटू अ प्लम, ये फूड जो हम ईट करते हैं उसको स्मॉल पीसेस में करके प्लम में ट्रांसफ़र करता है। प्लम में, प्लम मीन्स होता है गुद्दा। एंड फोर्थ इज़ ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही सही हो। तो इसमें से कौन सा सही है स्टोमच के लिए, तो दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ स्टोमच, सो ऑल आर ट्रू। सो ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज इज़ ट्रू फॉर दैट क्वेश्चन। टिक ऑन ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज। जो स्टोमच है वो हमारा एक स्ट्रेची बैग भी है और फूड को भी स्टोर करता है और फूड को स्मैशेस करके प्लम में भी ट्रांसफ़र करता है। सो ओके डियर स्टूडेंट, डू ऑल दीज क्वेश्चन, रिवाइज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 5, 7 of science properly for your essay 1 exams. Thank you and have a nice day. Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. So today we revise lesson 4, the noun. Lesson 4, the noun. So let's start it. द नाउन, नाउन बेटा क्या होता है, नाउन हमारा होता है नेम ऑफ एनी थिंग, जिस भी चीज़ का हम नाम लेते हैं वो हमारा नाउन में आता है। ईच एंड एवरी थिंग हैज़ इट्स नेम, सभी जो भी चीज़ें होती है सभी चीज़ों का क्या होता है, अपना खुद का नाम होता है। वर्ड्स यूज्ड एज नेम आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड और नाउन। जो वर्ड हैं क्या होते हैं, वर्ड्स यूज्ड एज नेम, और जो वर्ड हम नेम के तौर पे यूज़ करते हैं उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं और नाउन कहते हैं। वर्ड्स यूज्ड एज नेम, आपको डेफिनेशन याद करनी है नाउन की। वर्ड्स यूज्ड एज नेम आर कॉल्ड नाउन्स, इतना ही लिखोगे आप, नेमिंग वर्ड नहीं लिखना बीच में और भी नहीं लिखना। वर्ड्स यूज्ड एज नेम आर कॉल्ड नाउन्स, ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। वर्ड्स यूज्ड एज नेम आर कॉल्ड नाउन्स, वो वर्ड्स जो कि नेम के लिए यूज़ होते हैं हमारे नाउन कहलाते हैं।
हेयर आर सम नाउन्स गिवन, कुछ नाउन्स दिए हुए हैं. नाउन्स फॉर पीपल, पीपल के लिए कौन सा नाउन यूज़ करते हो? क्लोन. कुछ के एग्जाम्पल दिए हैं. इसके अलावा भी हम अलग अलग नाउन्स यूज़ कर सकते हैं पीपल के लिए. कुक हो गया, फार्मर हो गया, टीचर, बॉय, गर्ल, रिचा, जॉन. ये सब किसके लिए एग्जाम्पल हो गए? नाउन्स फॉर पीपल. सेकेंड है नाउन्स फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के लिए हम कौन से नाउन्स यूज़ करते हैं उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको. लॉयन, बियर, शिप, काउ, कैमल, एलिफेंट, जिराफ, कैट. नाउन्स फॉर बर्ड्स. हेयर द एग्जाम्पल विच वी यूज़ फॉर बर्ड्स. वो नाउन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हम बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं. डक, ईगल, हैन, ऑस्ट्रिच, क्रो, स्वान, कीवी, पीकॉक. नाउन्स फॉर प्लेसेस. जो जगह के लिए नाउन यूज़ करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. हाउस, स्कूल, गार्डन, जू, टेम्पल, चर्च, बीच, सर्कस. नाउन्स फॉर थिंग्स. चीज़ों के लिए कुछ नाउन्स यूज़ करें हैं वो दिए हुए हैं हमें. काइट, ड्रम, ट्रेन, डस्टबिन, वॉच, चेयर, ट्रक, बाईसाइकिल. ये डिफरेंट नाउन्स आपको दिए हुए हैं. एग्जाम्पल्स थे जैसे थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल के लिए जो हम नाउन यूज़ करते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे. नाउ here are another definition of noun are given. The names of people, animal, birds, place or thing are called nouns. ये एक और डेफिनेशन दी हुई है आपको नाउन की. अगर आपको वो लर्निंग होती है तो आप इसको लर्न कर सकते हो. The names of people, animals, birds, place or thing are called noun. Noun क्या होता है? किसी भी पीपल का, एनिमल का, बर्ड्स का, प्लेस का या थिंग्स का जो नेम होता है वो हमारा नाउन होता है. वंस अगेन आई रिपीट दिस. द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन. इन सभी चीज़ों का, पीपल का, एनिमल का, बर्ड्स का, प्लेस का और थिंग्स का जो नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट ऑफ दिस लेसन. Write each noun under proper heading. Here are the some examples given. क्या दिया हुआ है आपको? बॉक्स दिया हुआ है एक, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नाउन्स के और उनको आपको छाट के एक टेबल में राइट करना है. टेबल में आपको पीपल, एनिमल, बर्ड्स, प्लेस और थिंग्स ये 5 बॉक्स बनाए हैं और जो पीपल के लिए नाउन है वो इस बॉक्स में लिखेंगे. एनिमल के लिए है वो इस रिटन हेयर. बर्ड्स के लिए यहाँ राइट करोगे, प्लेस के लिए यहाँ और थिंग्स के लिए यहाँ. तो इसमें से छाट के आपको सही प्लेस पे लिखना है. तो कुक हमारा क्या आएगा? पीपल में हॉर्स, एनिमल में स्पैरो, बर्ड में पार्क, थिंग्स में, और पेंसिल हमारा थिंग्स में ही आएगा. बुफेलो हमारा एनिमल में आएगा. पिजन बर्ड में, मार्केट प्लेस में, कार कार जो है हमारा थिंग्स में आएगा. बॉय हमारा पीपल में आएगा. चेयर चेयर हमारा थिंग्स में आएगा. और ऋषि हमारा पीपल में आएगा. बियर एनिमल में, स्वान बर्ड्स में, जू इज़ अ प्लेस, कम्स इन प्लेस. हैन हमारा किस में आएगा? बर्ड्स में आएगा. डॉग एनिमल में, क्लॉक थिंग्स में, शरा ये हमारा इसमें आएगा पीपल में. बीच भी एक प्लेस है तो वो हमारा यहाँ आएगा. एक बार आपको बॉक्स भी दिखा देती हूँ. पीपल में कौन कौन से लिखने हैं आपको? कुक, बॉय, ऋषि, शरा. कुक, बॉय, ऋषि, शरा. एनिमल्स में कौन कौन सा राइट करोगे? हॉर्स, बुफेलो, बियर, डॉग. हॉर्स, बुफेलो, बियर, डॉग. बर्ड्स में कौन सा राइट करना है? स्पैरो, पिजन, स्वान, हैन. स्पैरो, पिजन, स्वान और हैन. प्लेस में पार्क, मार्केट, जू, बीच. आई रिपीट अगेन. पार्क, मार्केट, जू, बीच. और थिंग्स में कौन सी चीज़ें लिखोगे? पेंसिल, कार, चेयर, क्लॉक.
pencil, car, chair, clock. Okay, dear student, our lesson is complete. Lesson number 4. आपको इस चैप्टर में एक तो ये बुक वर्क जो वर्कशीट दी हुई है इसको प्रॉपरली समझना है और करना है, और एक डेफिनीशन आपको लर्न होनी चाहिए नाउन की. व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है वो लर्न होनी चाहिए, और उसके एग्जाम्पल एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं. नाउ वी रिवाइज अ लेटर टू योर मदर टू knit अ स्वेटर फॉर यू. अपनी मम्मी को एक लेटर लिखना है, किसके लिए, ताकि वो आपके स्वेटर बना के भेजें. यहाँ पे आप अपना एड्रेस राइट करोगे, रामनगर, न्यू दिल्ली, 1 सितंबर 2020. हेयर यू मेंशन डेट, जो भी डेट होगी वो राइट करोगे. डियर मॉम, अपनी मॉम को राइट कर रहे हो. डियर मॉम, आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ सही हूँ. इट इज़ गेटिंग कोल्डर, अब यहाँ ठंड हो रही है. आई नीड अ वूलन स्वेटर, तो मुझे एक उनकी स्वेटर की ज़रूरत है. सो प्लीज़ knit वन फॉर मी सून, तो एक स्वेटर आप जल्दी से मेरे लिए बना दो. प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा, और पापा को भी मेरा प्यार देना. योर लवली डॉटर या सन, जो भी है डॉटर और सन, यहाँ आप अपना खुद का नाम राइट करोगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर एड्रेस, एंड सेकेंड यहाँ आप डेट डालोगे, फिर डियर मॉम, और ये दिस इज़ द बॉडी ऑफ लेटर. जो भी आपको बात लिखनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है. लास्ट में अपना नाम राइट करना है. ओके, आई रिपीट दिस लेटर वंस अगेन. रामनगर, न्यू दिल्ली, 1 सितंबर 2020. डियर मॉम, आई एम वेल हेयर. इट इज़ गेटिंग कोल्डर. I need a woolen sweater, so please knit one for me soon. Please convey my regards to Papa, your lovely daughter या son. Here you write your name, अपना नाम राइट करोगे यहाँ पे. I am well here, मैं यहाँ सही हूँ. It is getting colder, यहाँ क्या हो रहा है, ठंड बढ़ रही है. आई नीड अ वूलन स्वेटर, मुझे एक उनकी स्वेटर चाहिए. सो प्लीज़ knit वन फॉर मी सून, सो कृपया मेरे लिए एक बना दो जल्दी से. प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा, और पापा तक भी मेरा प्यार पहुँचाना. योर लवली डॉटर या सन, जो भी आप डॉटर हो, लड़की हो तो डॉटर लिखोगे, लड़का हो तो सन लिखोगे, और यहाँ अपना नाम लिखोगे. ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज लेसन नंबर 4, द नाउन एंड द लेटर फॉर योर मदर प्रॉपरली. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer for essay 1 revision. So student, do all these question very carefully. In last class we have done question number 10. Today we are doing question number 11. Define hardware and write their name. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिफाइन हार्डवेयर, हार्डवेयर की डिफाइन एंड राइट देयर नेम, और उनके नेम राइट करने. आंसर इज हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हार्डवेयर क्या बताता है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और प्रिंटर एक्सेट्रा. कौन कौन से होते हैं वो, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा. हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, और सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप. आंसर इज सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है. विच यू कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते,
बट वी कैन सी ओनली, लेकिन हम उसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर टू टाइप, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच बट वी कैन सी ओनली, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन सर्किट बोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे फिक्स होता है? सर्किट बोर्ड। एंड अनक्लोज इन रेक्टेंगल बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स। और किसके अंदर होता है? सीपीयू रेक्टेंगल बॉक्स के टाइप में, सीपीयू बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ कंप्यूटर फैन। कंप्यूटर के अंदर जो फैन होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है? सॉरी, एक कंप्यूटर फैन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर फैन क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को कूल करने के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है? कंप्यूटर फैन। एज दी कंप्यूटर एज कंपोनेंट्स जनरेट हीट, जैसे कंप्यूटर हीट जनरेट करता है, एंड मस्ट बी केप्ट एज कूल एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस वर्क वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा दूसरी में हम पढ़ेंगे पाठ 7 सच्चे मित्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले पक्के बाल सखा थे। बाल सखा यानी बचपन के मित्र। इस कहानी में यह बताया गया है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं है और यह बिल्कुल निस्वार्थ एवं निश्चल होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पाठ। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे एक ही गुरु के आश्रम में? कृष्ण और सुदामा। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा। कहाँ के राजा बने कृष्ण? द्वारिका के। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। किसने कहा ये? सुदामा की पत्नी ने। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। क्या लेकर आई सुदामा की पत्नी पड़ोस से? चावल। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो क्या है कि सुदामा का मन क्या हो रहा था? वो संकुचित था उनका मन। वो ये सोच रहे थे कि अगर उसके मित्र ने उसे नहीं पहचाना तो क्या होगा। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए द्वारपाल से ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। किसने? कृष्ण ने। अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाए।
कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा। सुदामा जब अपने गांव पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब महल खड़ा था। सुदामा मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। तो समझ में आया बच्चों, जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र की मन की बात को बिना बताए ही समझ जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने मित्र की सहायता करता है। तो आप सबको भी ऐसे ही अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। अभी हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कृष्ण और सुदामा दोनों क्या थे, मित्र, भाई या दुश्मन? तो सही उत्तर होगा मित्र। सुदामा की पत्नी सुदामा को मदद के लिए किसके पास जाने के लिए कह रही थी? भगवान के, श्री कृष्ण के या माता पिता के? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण के। सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या लाई, दाल, चावल या सब्जी? इसका सही उत्तर होगा चावल। चलते चलते सुदामा कहाँ जा पहुँचे, द्वारिका, अयोध्या या हस्तिनापुर? तो ये आएगा द्वारिका। खाली स्थान भरो। सुदामा की डैश ने बार बार कहा तो वे मान गए। किसने कहा था बार बार? पत्नी ने। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पत्नी। सुदामा चावलों की पोटली देने में डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संकोच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संकोच। कृष्ण ने खुद डैश में पानी लेकर सुदामा के पैर धोए। किस में पानी लेकर? परात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परात। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के डैश में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? आश्रम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आश्रम। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप सभी को इस पाठ को दोबारा से अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ना है और ये जो प्रश्न मैंने करा दिए इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।